सिंध हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन में 15 जुलाई तक तौसी कर दी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शादी हॉल्स, तालीमी इदारे और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक होम डिलीवरी रात 11 बजे तक की जा सकेगी। दुकानें शाम 7 बजे बंद हो जाएंगी। पाकिस्तान के 52% शहरियों ने वजीर आजम के स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले की हिमायत की है। 33% का कहना है कि कोरोना फैलने की सबसे बड़ी वजह बेएहतियाती है। 67% पाकिस्तानियों ने कहा कि वो कोरोना से बचाव के लिए खुद को और अपने अहल खाना को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। 19% ने कहा कि वो ऐसी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे में इंकिशाफ। इलेक्शन के बाद से पहली मर्तबा अवामी पसंदीदगी में मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ से आगे निकल गई। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे में 27% अफराद ने मुस्लिम लीग नून को वोट देने का इरादा जाहिर कर दिया। 24% तहरीक इंसाफ के हामी। सर्वे में शरीक अफराद की अक्सरियत ने बेरोजगारी को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया। महंगाई, कोरोना और कारोबार में कमी भी बड़े मसाइल में शुमार। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में पुलिस से मुबैना मुकाबले में 3 अगवाकार हलाक। मुग़वी बच्चा बाहिफाजत बाजियाब कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि 29 जून को मेट्रोवेल साइट से अगवा किए गए बच्चे की बाजियाबी के लिए मुल्जिमान ने 1 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। सख्त गर्मी के बावजूद कराची के कई इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे बिजली गायब। महकमा मौसमियात का कहना है समुद्री हवा रुकने से कराची में 2 रोज तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। न्यूयॉर्क में पीआईए के जेर मिल्कियत रोजवेल्ट होटल की निजकारी के हुकूमती फैसले पर पीपुल्स पार्टी नाराज। रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह ने कहा कि हुकूमत अब हमारा कौमी असासा बेचना चाहती है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि मुल्क को तबाह करने से पहले यह किया जा रहा है। कल पीआईए की बारी थी, आज रोजवेल्ट होटल की बारी है। एजाजुल हक ने कहा सदी की सबसे बड़ी लूटमार होने लगी है। उम्मीद है पाकिस्तान के असासों को माफिया से बचा लिया जाएगा। साबिक सफीर जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि इस वक्त अमरीका भर में कोरोना की वजह से कीमतें गिरी हुई हैं। रोजवेल्ट होटल की फरोख्त का यह वक्त नहीं है। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई को हुकूमत का काबिल फख्र इकदाम करार दे दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि इस कार्रवाई पर हुकूमत को कोई पशेमानी नहीं। हम इस्लाहात किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने तौर पर कर रहे हैं। वफाकी वजीर फैसल वाडा को गुस्सा क्यों आता है? क्या फैसल वाडा इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अमरीकी शहरी थे? क्या फैसल वाडा ने लंदन में अरबों रुपए की जायदादें पाकिस्तान में जाहिर नहीं की? क्या लंदन की उन जायदादों में से 5 एजवेयर रोड पर 2 वाटर गार्डन्स और एक स्टोरक्लिफ और कैम्ब्रिज स्क्वायर में है? क्या फैसल वाडा ने कराची में एक जायदाद अपने मुलाजिम के नाम पर रखकर छुपाई? ये सवालात करने पर फैसल वाडा को गुस्सा आ गया। द न्यूज़ के सहाफ़ी फ़ख्र दुर्रानी को ट्विटर पर बुरा भला कहा और बदतमीजी की। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है वजीर आजम खुद -1 की बात कर रहे हैं। उन्हें कुछ खबर होगी जब ही -1 की बात की। ये भी कहा कि शायद इमरान खान का -1 वाला पैगाम अपने इर्द गिर्द बैठे वुज़रा के लिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम को एक बार फिर मनाजरे का चैलेंज दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है -1 ऑपोजिशन के जहन की इख्तिरा है। ऑपोजिशन मुल्क को नहीं अपने रहनुमाओं को एहतसाब से बचाना चाहती है। ऑपोजिशन के 7-8 लोगों को एनआरओ दे दें तो वजीर आजम पर एतराज खत्म हो जाए। पीटीआई में -1
माइनस इमरान खान की कोई तजवीज ज़ेरे बहस नहीं। पीटीआई और इत्तेहादी इमरान खान के पीछे खड़े हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 111 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मीर शकील रहमान सिर्फ इसलिए कैद हैं कि वजीर आजम को उनकी शक्ल पसंद नहीं है। जियो और जंग के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान आज तक कैद में है। आमिराना सोच के हामिल वजीर आजम सिर्फ मुखालफीन को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन की 2036 तक रूस के सदर रहने की राह हमवार। रूस के 73% शहरियों ने रेफरेंडम में मुजवजा आईनी इस्लाहात के हक में वोट दे दिया। आईनी इस्लाहात के बाद रूसी सदर को मजीद 2 बार के लिए सदर बनने का इख्तियार मिल गया। व्लादिमीर पुतिन की मौजूदा मुद्दत सदारत 2024 में खत्म हो रही है। वेस्ट इंडीज के अजीम बैट्समैन सर एवर्टन वीक्स 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कई माह से अलील थे। एवर्टन वीक्स मुसलसल 5 टेस्ट सेंचुरियां स्कोर करने वाले वाहिद क्रिकेटर हैं। वीक्स, वोरल और वेलकट की तिकोन को वेस्ट इंडीज की 3 Ws कहा जाता था।